जुल्म की इंतहा है। 2-2.5 साल हो गए इसने हमारे मोहल्ले में दहशतगर्दी फैलाई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है इसको। हमेशा इसी तरह फायर मारता है, लोगों से सुलह कर लेता है, बड़े लोग पढ़ते हैं सुलह करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, लाहौर कच्चा सांदा रोड पर पेश आई कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात। ये वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि असगर अली जो कि एक फार्मेसी चलाते हैं, उन्होंने अपने बेटों के साथ दाता साहब के उर्स पर लंगर का एहतमाम कर रखा था। एक शख्स आता है और वो पहले लंगर लेने की ख्वाहिश करता है, जिसे कि ये कहा जाता है कि अपनी लाइन में रहो लंगर मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार बात कर जाती है और वो शख्स थोड़ी देर के बाद अपने साथ एक शख्स को ले आता है और वो असगर अली और उसके एक बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। असगर अली बाद में उस शख्स के पास जाते हैं कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारा पीटा गया है, तो वो शख्स अपने साथ दीगर अशख़ास को मिलाकर असगर अली को दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये जब ख़बर बेटों को होती है तो दोनों बेटे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये देखकर ये कि उसके बेटे आ गए हैं तो वो शख्स अपना पिस्टल निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के नतीजे में असगर अली को 3 फायर लगते हैं, बेटों को भी फायर लगते हैं और एक और शख्स को फायर लगते हैं। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए असगर अली की मौत वाक़या हो जाती है। ये सारा वाक़या क्या है, इस वक्त मैं असगर अली की फार्मेसी और उनके घर के पास मौजूद हूँ। आइए आपको ये सारा वाक़या बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मरहूम असगर अली के दोनों मज़रूब बेटे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? असद अली। असद भाई, बताइएगा उस दिन क्या वाक़या हुआ था? सर, उस दिन वाक़या ये हुआ है कि हम लंगर तकसीम कर रहे थे, आपस में 2 बच्चे लड़े हैं कि मुझे पहले दें। उनको मना किया गया, रोका गया है कि जो लाइन में आ रहा है उनको हम देंगे। उन्होंने गाली निकालनी शुरू कर दी बच्चे ने, हमने डांट डपट के उनको भेज दिया। वो बच्चा जाके बाबू जट नामी लड़का है वो उसको ले आया। मेरे वाले साहब ने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया कि बेटा आपने लड़ना नहीं है, आप घर के अंदर बैठ जाओ, बात खत्म हो गई है, जो होना था वो हो गया हो। बाबू जट नामी लड़का आता है, ठीक है। मेरे छोटा भाई एहसान अली, मेरे वाले साहब शॉप पे अपनी गैलेक्सी फार्मेसी पे खड़े थे, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये काम हो जाएगा। इसको आके थप्पड़ मारता है, बट मारता है पिस्तौल के, फिर मेरे वाले साहब को थप्पड़ मारता है। मुझे छोटा भाई को बताता है कि इस तरह पापा को वो मार के चला गया है। पापा ने फिर मुझे कहा कि पुत्र मुझे मार के गया है ना, कोई बात नहीं है, अल्लाह देख रहा है, तुम लोगों ने नहीं बाहर आना, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने कहा चलें ठीक है। हम अंदर घर के अंदर वापस बैठ गए, हम चुप करके। पापा ने ऊपर वाले हमारे भाइयाँ किराएदार हैं बाबर भाई, उनको कहा कि क्या नाम है यार, देखो कितनी जाती करके गया है। मैं फिर भी पूछ के आता हूँ, चलो सुलह सफाई कराते हैं, कल को बच्चों ने फिर बाहर निकलना है, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में ना करे। हमें वो कहते चलो आपकी सुलह करवा दें। हम जाते हैं, वो हमारे पापा को मारना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतनी देर में वो हम पर फायरिंग खोल देते। मेरे पहले फायर मेरे पापा को लगाता है, ठीक है। मैंने कहा ना करो ऐसे, फिर उसने मुझे फायर मारता है, फिर मेरे पापा को मारता है। उतनी देर में ये एहसान आ जाता है, फिर उसको फायर मारता है, फिर वो मेरे पापा को फायर मारता है, फिर वो मुझे फायर मारता है। 3 फायर मेरे पापा को मारे उसने, 2 मुझे मारे, एक मेरे छोटे भाई को मारा। जुल्म की इंतहा है। 2-2.5 साल हो गए इसने हमारे मोहल्ले में दहशतगर्दी फैलाई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है इसको। हमेशा इसी तरह फायर मारता है, लोगों से सुलह कर लेता है, बड़े लोग पढ़ते हैं सुलह करवा देती है। ये कहते हैं जी आपको कि आप कारोबारी आदमी हो, आप लड़ नहीं सकते, इस तरह कर नहीं सकते। क्या कोई हमारे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई अदारा नहीं है जो हमें तोहफ़ फराहम कर सके? पुलिस क्या तावन कर रही है? कुछ भी तो अभी तक एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। 4 वो भाई थे, अभी तक एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं वो कर सकी। ना किसी कोई एसपी है, ना कोई डीएसपी है, किसी ने हमारे से आके पूछा भी नहीं है कि एसओसी साहब ने भी थाने बुला लिया, जब आओ थाने आके इंटरव्यू। मैं इस हालत में उठ गया तो एसओसी के पास गया हूँ, उधर बेंच पर लेटा रहा हूँ, जाके 4 घंटे बैठा रहा हूँ। एसएचओ सब इंस्पेक्टर वो अपनी तकरीर लिखी गया, एसएचओ बाद में है, पता नहीं क्या क्या कि ना 780 का दहशतगर्दी का कोई दफ़ा लगाई है, ना कुछ किया, ना हम भी मजबूर इंसान है, ना कोई हमारे सतावन पुलिस कर रही है। अभी तक एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी।
صبح رات کو 11-12 بجے کا واقعہ، صبح وہ 8 بجے گھر سے اپنے ملزم بھاگے ہیں. کوئی کسی نے کچھ نہیں پکڑا، کسی نے کوئی معاملہ نہیں کیا. ہماری آئی تھی پنجاب سے ایس پی اسٹیٹ لاہور سے ہماری درخواست ہے کہ جلد سے جلد ملزمان بابو جٹ نامی کو گرفتار کیا جائے، جو اس کے ساتھی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. ہمیں بابو جٹ نے ہمیں بے دردی سے میرے والد صاحب کو مارا ہے. میرے والد صاحب 45 سال کا اڈا ہے میرے والد صاحب کا. آج تک کسی سے زیادتی نہیں کی. کوئی ان کے ساتھ غلط کر بھی گیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ان کا کوئی بات نہیں. کل بھی سنائی کرنے گئے تھے ان کے ساتھ کہ لڑنا نہیں ہے، لیکن اس نے بے دردی سے میرے والد صاحب کو مارا ہے. بے دردناک طریقے سے مارا. میں کیسے بتاؤں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ناظرین دوسرے بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ احسان علی. اچھا احسان بھائی بتائیے گا کہ یہ کیا کوئی دشمنی پہلے سے تھی یا یہ جسٹ وہ لنگر کی تقسیم کا معاملہ؟ جس یہ لنگر کی تقسیم کا معاملہ تھا، بس کوئی دشمنی نہیں تھی ہماری ان کے ساتھ. آپ نے یہ سارا اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا؟ جی میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا. آپ کو پہلے تو نہیں کہ کوئی لڑائی وغیرہ تھی یا وہ کوئی ایسی خار بازی ہو سکتی ہے پرخاش جس کی وجہ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم کسی کے ساتھ آج تک لڑے ہی نہیں ہیں. اگر ہم سے کوئی بات ہو بھی جاتی تو ہم معذرت کر لیتے تھے. یہ بابو جٹ نامی لڑکا جو ہے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، بس اس نے پلیز اس کو پکڑایا جائے بس. آپ کے والد صاحب دوبارہ اس جگہ پر بتایا جاتا ہے گئے تھے، وہ کیا وجہ تھی؟ میرے والد صاحب بس اچھے انسان تھے، وہ معافی مانگنے گئے تھے ان سے. انہوں نے کہا جی کاروبار کرنا، ہم نے اپنی شاپ کھول لیا، ہمیں دھمکے دے کے گئے تھے دکان نہیں اوپن کرنی. تو والد صاحب بس اسی چہل پہل میں تھے کہ چلو ہم معافی مانگاتے ہیں، کل سے کوئی معاملات نہ اکٹھا ہو، بس اسی وجہ سے گئے تھے میرے والد صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ والد صاحب فارمیسی کا کرتے تھے، ساتھ بھی آپ لوگ بھی بیٹھتے تھے یا جسٹ وہی فارمیسی چلاتے تھے؟ نہیں میں بیٹھتا تھا، والد صاحب بیٹھتے تھے، ایک میرا بھائی ہے وہ بیٹھتا تھا. والد صاحب کو کتنی گولیاں لگی؟ 3. اور آپ کو؟ 1. اور آپ کے بھائی کو؟ 2. ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کچھ بہتر ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ والد صاحب کو جب گولیاں لگیں تو کیا ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی یا انہیں وہ ہاسپٹل جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ راستے میں ہو گئی تھی. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس میں؟ بس یہی کہنا چاہتے ہیں بابو جٹ کو جلدی سے جلدی گرفتار کر دیجیے. جی تو ناظرین آپ نے یہ سارا واقعہ سنا. یہ 2 بیٹے ہیں، مضروب بیٹے جنہیں کہ گولیاں لگی تھیں. باپ کے عظیم سائے سے محروم یہ دونوں بیٹے انصاف کی دہائی دے رہے ہیں. یہاں پر اپنے میزبان اسامہ خامس بن ناس کو دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر.